सभी फेसबुक फ्रेंड्स को मोनिका संजीवनी का नमस्कार। आज दिनांक 22 सितंबर 2025। इस टाइम मैं पहुंची हूं उदयपुर गांव के सलपट कॉलोनी में। इसे हम सलपट कॉलोनी के नाम से जानते हैं। और अभी जैसा कि मैंने मॉर्निंग में एक लाइव दिया था और उसके बाद आज यहां पे जन सुनवाई हुई ग्राम पंचायत में उदयपुर में। और ये जो जन सुनवाई यहाँ पे हुई थी ये संसारी किलाड़ थिरोट तांडी रोड के सुधार और चौड़ीकरण को लेकर के था। और तो इस जन सुनवाई में जो कंक्लूजन निकल के आया वो ये एश्योर करवाया गया ग्राम सभा सदस्यों को प्रशासन द्वारा और बीआरओ द्वारा कि जो उदयपुर का ये उदयपुर का जो एरिया है 790 मीटर का जो एरिया है यहाँ पे किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया जाएगा और इसे डी नोटिफाई किया गया है। और हमें ये कहा गया है मीटिंग में कि शीघ्र जो है इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तो मीटिंग में तो काफ़ी कुछ हुआ, मगर मैं आपको उदयपुर के रिगार्डिंग बता रही हूँ। और हमने भी ये रिक्वेस्ट की एसडीएम मैडम से कि प्रकृति का पक्ष भी रखे, और उसी सिलसिले में मैं आज यहाँ पे आई हूँ। और प्रशासन की तरफ से हमने ये कहा है कि प्रकृति की तरफ से भी प्रकृति की भी सुनवाई की जाए, क्योंकि ये जो एरिया है देखिए मैं पहले भी आप सबको बता चुकी हूँ कि हमारा जो लाहौल स्पीति जो ये एरिया है यहाँ के जो पेड़ हैं, यहाँ जिस तरह से ये पेड़ हैं, ये देखिए, ये दिखा रही हूँ मैं आपको। और इन पेड़ों की वजह से जो है ये ज़मीनें यहाँ की टिकी हुई हैं। और मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए किस तरह का ये संवेदनशील इलाका है, किस तरह के यहाँ पे पहाड़ हैं और ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है। और यहाँ पे सड़कों का चौड़ीकरण कहाँ तक उचित है, ये है वो एसकेटीटी रोड जो यहाँ से होकर के ये किलाड़ के लिए ये रोड है। और ये मैं आपको यहाँ इस पॉइंट पे मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि इस पॉइंट से मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ से आगे का जो एरिया है ये हमारी पंचायत के अंडर नहीं आता है। और यहाँ से हमारी पंचायत में जो यहाँ से आगे का जो एरिया है ये उदयपुर पंचायत है। और मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हमारे पंचायत में जो डिसीजन लिया गया कि डी नोटिफाई होगा और इसकी अधिसूचना भी हमें जारी कर दी जाएगी। तो इस समय मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ कि मैं आप सबको ये संवेदनशील इलाका दिखा सकूँ। और हमने ये आग्रह किया है कि ग्राम सभा के माध्यम से कि जहाँ तक संभव हो सके लाहौल जैसे संवेदनशील, बात सिर्फ उदयपुर की नहीं इस टाइम हो रही है, लाहौल जैसे संवेदनशील इलाके में 24 मीटर लैंड एक्वायर करना मौजूदा हालात को देखते हुए कहाँ तक उचित है। क्योंकि हम जिस तरह की आपदा को हिमाचल प्रदेश में झेल रहे हैं, हम नहीं चाहते जो कुछ कुल्लू मनाली में इन दिनों हुआ है, ये सिर्फ हिमाचल ने ही नहीं पूरे देश ने इसे देखा है। और हम चाहते हैं कि विकास हो, मगर हमें देखिए ऐसा है कि हमें विकास का विरोध नहीं है, हम ये चाहते हैं कि विनाशनुमा विकास ना हो। और जहाँ तक संभव हो सके सड़कों की चौड़ाई उतनी ही रखी जाए जितना उचित है इस तरह के संवेदनशील इलाकों में। तो मैं आपको थोड़ा सा आगे तक चलती हूँ। ये देखिए ये है चिनाब नदी जो चंद्रभागा नदी का संगम भी है, और ये सिंधु नदी की सहायक, आगे जाकर सिंधु नदी की सहायक बन जाएगी। और इस तरह से ये चंद्रभागा नदी यहाँ से बहती है। और देखिए किस तरह से जो है ये अभी सुरक्षित हैं किनारे यहाँ के, यहाँ इतने पेड़ लगे हुए हैं। और ये देखिए जब सड़कों के चौड़ीकरण का काम शुरू होता है तो वो एक हद तक हो, ऐसा ना हो कि हमें जो कुछ कुल्लू में हुआ पूरे हिमाचल में हो रहा है सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर के, उस तरह की कोई घटनाएं हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए। और देखिए विनाश को अभी भी हम विनाश को रोकने के लिए नीतियां बना सकते हैं मेरे फेसबुक व्यूवर्स। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पंचायत में जो आज ग्राम सभा हुई, इस ग्राम सभा में जो है बहुत अवेयरनेस मुझे देखने को मिला इस ग्राम सभा में इस बार। और वैसे तो मैंने पहली बार ये कल की ग्राम सभा में मैं टाइम से पहुंच नहीं पाई थी, आज जो जन सुनवाई हुई, तो आज जन सुनवाई में मैंने जब देखा कि काफ़ी हलचल मुझे यहाँ पे देखने को मिला। और मैंने ये सब ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ किस तरह के पहाड़ हैं मेरे फेसबुक व्यूवर्स। ये देखिए ये इस तरह का ये संवेदनशील इलाका है और सड़कों का चौड़ीकरण यहाँ पे होना है। तो
ये सारे हमने इनके समक्ष रखे, पूरी ग्राम सभा ने रखा, सभी ग्राम सभा सदस्यों ने इसको रखा, इस विषय को विभाग के सामने और बीआरओ के सामने और हमारे एसडीएम उदयपुर कि यहाँ पे सड़कों का चौड़ीकरण किस हद तक होना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डी नोटिफाई की जो अधिसूचना है वो शीघ्र अतिशीघ्र उसके ये अधिसूचना हमें प्रोवाइड दी जाए, और ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये डी नोटिफाई हुआ है ये एरिया जो है उदयपुर का। तो हमें ये कहा गया है कि बहुत जल्द ये होगा। और इसका आज की मीटिंग का जो कंक्लूजन निकला वो ये हुआ कि फ़िलहाल इसे पोस्टपोन किया गया और आगे की प्रोसीडिंग का अभी मालूम नहीं है कि क्या होना है। और ये सब डिसाइड होने के बाद मुझे लगा कि मैं आप सबको वो एरिया दिखा दूं कि जहाँ से एसकेटीटी रोड के चौड़ीकरण का कार्य होना है, यहाँ से उदयपुर मार्केट शुरू हो जाता है। तो मेरे फेसबुक व्यूवर्स देखिए, बहुत आगे और भी हालात ख़राब हैं और इस तरह के पहाड़ों को कटिंग करके जो है सड़कें चौड़ी की जाएंगी। तो हमने ये गुजारिश की है, बीआरओ से भी गुजारिश की है और प्रशासन के माध्यम से भी ये गुजारिश हम सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं। हम ये बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर से ये नहीं सुनना चाहते कि डीपीआर बनाने वालों की गलती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई दोष नहीं था। तो ये डीपीआर बनने से पहले ही ये चीज़ें अगर स्पष्ट हो जाती हैं कि इस तरह के एरिया में, इस तरह के संवेदनशील इलाकों में किस तरह के विकास कार्य होने चाहिए और सड़कों का चौड़ीकरण किस हद तक होना चाहिए, तो उस सिलसिले में जो है बहुत ही इस जन सुनवाई को काफ़ी लोगों ने ये मुद्दे उठाए और इस तरीके से रखा गया। और हमें भी ये कहा गया है कि कोशिश की जाएगी। और जहाँ तक बीआरओ का है, बीआरओ का ये 24 मीटर ये एक्वायर कर रहे हैं और ये एरिया मैं आप सबको दिखा रही हूँ यहाँ का कि ऐसे संवेदनशील इलाके में 24 मीटर एक्वायर करना क्या उचित रहेगा, क्योंकि हम सिर्फ उदयपुर के विषय में नहीं सोच रहे हैं कि उदयपुर डी नोटिफाई हो जाता है तो हमें इस चीज़ की खुशी हुई है। मगर देखिए, अगर हमारी प्रकृति ही सुरक्षित नहीं है तो हम कहीं से भी किसी भी हालत में हम सुरक्षित नहीं रहेंगे आने वाले टाइम में। और इसको लेकर के हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। मैं बाकी पंचायतों से और हमारे लाहौल के बाकी जितने भी पंचायतें हैं उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखिए, आप सब भी देखिए अपने अपने पंचायतों में प्लीज़ कि किस तरह से हमारे लाहौल में किस तरह से सड़कों के चौड़ीकरण का काम होना है और किस तरीके से नहीं होना है, और ताकि आने वाले समय में जो है हम विनाश से बच सकें। और हम एक गुजारिश हमने ये भी की है, हमने ये निवेदन किया है एसडीएम साहिबा से कि प्लांटेशन विकास के साथ साथ जो है जिस तरह से हम इन पहाड़ों की कटिंग करते हैं और उसके बाद जो है लैंडस्लाइड हो जाते हैं, ये लैंडस्लाइड को रोकने के लिए जो है साथ साथ प्लांटेशन की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। क्योंकि अक्सर होता ये है कि प्लांटेशन की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता और लगातार जो है लैंडस्लाइड होने की वजह से विकास कार्य जो किए होते हैं वो टिक नहीं पाते। मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, ये मैं जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहूँगी और हमारे जितने भी लाहौल के पंचायत प्रतिनिधि है उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने अपने एरिया में वो देखें कि किस तरह का विकास हुआ है और ये विकास अगर हुआ है तो ये कब तक टिकेगा। क्योंकि ये विकास तब टिकेगा जब आप प्लांटेशन की तरफ ध्यान देंगे, ताकि लैंडस्लाइड होने की संभावना जो है कम से कम बनी रहे और लैंडस्लाइड ना होने की वजह से जो है ये हमारे जो विकास कार्य हुए होंगे, सड़क के चौड़ीकरण का काम अगर होता भी है तो कुछ हद तक, वैसे तो ये कोशिश रही हमारे कि 24 मीटर से कम ही किया जाए तो ठीक रहेगा। क्योंकि लाहौल के लिए 24 मीटर किसी भी तौर पर मुझे नहीं लगता कि 24 मीटर होना चाहिए लाहौल जैसे संवेदनशील इलाकों में। और ये हमारे जनप्रतिनिधियों का काम भी है और उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट तक वो ये इन चीज़ों को सामने लेकर के जाए। क्योंकि प्लेन्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्लेन्स का विकास, और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्लेन एरिया का विकास और पहाड़ों का विकास जो है वो अलग अलग होता है और इन्हीं नीतियों के तहत हम पहाड़ों में विकास नहीं कर सकते हैं। 24 मीटर जहाँ सक्सेसफुल नहीं रहे कुल्लू, मैं आपको कुल्लू के मैंने कई लाइव दिखाए हैं मेरे फेसबुक व्यूवर्स। 24 मीटर देखिए, 4 लेन वहाँ के कुल्लू के 4 लेन तक नहीं टिक पाए, वहाँ पे सिंगल लेन भी नहीं रहा मेरे फेसबुक व्यूवर्स। ये आप सब देख चुके होंगे। और उसके बाद भी इस तरह का विकास, 24 मीटर का विकास लाहौल में पहुंचना, और
सेंट्रल गवर्नमेंट तक इस तरह के कोई प्रपोजल नहीं जाना हमारे प्रतिनिधियों द्वारा, हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा, ये अपने आप में एक सोचने का विषय है। क्या हम नहीं चाहते कि हमें इस तरह के विनाश को हम रोकना नहीं चाहते? क्या हम यही चाहते हैं कि कुल्लू मनाली और हिमाचल में जगह जगह बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी विकास हुआ है इस तरह का सड़कों के चौड़ीकरण का, उनका क्या हश्र हुआ है? क्या उस हश्र को हमने देखा नहीं है? हमने ही नहीं, हमारे देश ने नहीं, बल्कि देश विदेश में सब देख चुके हैं कि इस तरह से हिमाचल में डिजास्टर हुआ है। और अब लाहौल की बारी है। लाहौल में ये सब ना हो, इसको होने से पहले हमें रोकना होगा मेरे फेसबुक व्यूवर्स। 24 मीटर के बजाय कोशिश ये रहनी चाहिए हमारे जनप्रतिनिधियों की कि 24 से कम इसे रखा जाए, और ये ध्यान में रखा जाए कि इस तरह के संवेदनशील इलाकों में सड़कों का चौड़ीकरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब तक हम जनता, हम पब्लिक अपने मुद्दों को नहीं उठाएंगे, हम तो उठा ही रहे हैं मगर प्रकृति को लेकर के कोई आवाज़ बुलंद नहीं करता है मेरे फेसबुक व्यूवर्स, क्योंकि प्रकृति के पक्ष में कहने वाले बहुत कम लोग हैं और प्रकृति कह नहीं सकती है कि उसके साथ कितना अन्याय हो रहा है। देखिए, हमें प्रकृति को बचाना होगा, और अगर हमें जीना है, हमें रहना है इस संसार में, तो हमें इस प्रकृति को बचाना होगा, तभी हम धरती पर टिक पाएंगे। धरती नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे ऐसे विकास का मेरे फेसबुक व्यूवर्स, क्योंकि विकास होता है वो टिकता नहीं है तो हम देख चुके हैं कि क्या हाल होता है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे लाहौल आने का मकसद आज पूरा हुआ है। मैं जो कुछ कहना चाहती थी, जो कुछ दिखाना चाहती थी आप लोगों को, वो मैंने दिखाया, और जो कुछ मैं कहना चाहती थी प्रशासन से, हमारी ग्राम पंचायत से, तो मुझे वो सब कहने का मौका मिला, और सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाने का काम हमारे जनप्रतिनिधियों का है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जनप्रतिनिधियों से कि इस तरह के प्रपोजल वो भेजें कि 24 मीटर जो है यहाँ पे लाहौल जैसे संवेदनशील इलाके के लिए उचित नहीं है। थैंक यू फेसबुक व्यूवर्स, थैंक यू सो मच।